वेलकम टू एडू बैटरी। आज हम कक्षा 5 की कविता एक बूंद पढ़ेंगे और उसके साथ हम उस कविता के क्वेश्चन आंसर्स और टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज भी करेंगे। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखी इस कविता में एक बूंद का उदाहरण देकर कवि समझाते हैं कि यदि हमें अपने घर के आराम और संबंधियों मित्रों को छोड़कर घर से निकलना पड़ता है तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ इस बूंद के साथ भी हुआ। चलिए इस बूंद की कहानी पढ़ते हैं। लेसन नंबर 4, एक बूंद। क्या आप जानते हो कि आप बड़े होकर क्या बनोगे? अक्सर सभी बच्चों से ये प्रश्न पूछा जाता है कि आप बड़े होकर क्या बनोगे। तो इसका सरल सा आंसर है कि जितनी मेहनत आप अब करोगे उसी हिसाब से भविष्य में आपका ओहदा निश्चित होगा। क्या आप जो सोचते हैं वही होता है? नहीं, कई बार जो हम चीजें नहीं सोचते हैं वह भी हो जाता है। इस कविता में कवि ने एक बूंद के माध्यम से मनुष्य को जीवन में उपलब्धियां मीन्स अचीवमेंट हासिल करने के लिए कर्म करने की प्रेरणा दी है। इफ यू वांट टू अचीव समथिंग यू हैव टू डू हार्ड वर्क। जैसे बूंद बादल से अलग होकर एक सीप में गिरी और मूल्यवान मोती बन गई। चूंकि बूंद है, अगर वो धरती पर गिरे तो बेकार हो जाती है, धरती को गीला करती है, उसका अपना अस्तित्व खत्म हो जाता है। लेकिन ये जो बूंद है वो सीप के मुंह में गिरी और वो एक पर्ल के रूप में परिवर्तित हो गई। लेट्स रीड। ज्यों निकलकर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी। ज्यों मीन्स जस्ट नाउ, बादलों की गोद मीन्स बादल मीन्स क्लाउड, गोद मीन्स लैब, अभी मीन्स जस्ट नाउ, बूंद मीन्स अ ड्रॉपलेट, ड्रॉप। सोचने फिर यही जी में लगी। सोचना मीन्स थिंक। देन ड्रॉप स्टार्टेड थिंकिंग। जी मीन्स इनसाइड, इन द हार्ट। आह, क्यों घर छोड़कर मैं यूं कड़ी। ड्रॉप इज थिंकिंग व्हाई आई हैव लेफ्ट my home, why I came out from the home. कड़ी means to come out, कड़ी means निकलना। दैव मेरे भाग्य में है क्या बदा। बदा means what has written in my luck, भाग्य means luck, दैव means God। मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में। बचूं means is there any hope for me or I will get into the mud। या जलूंगी, जलूंगी means burn। गिर अंगारे पर किसी, अंगारा means burning coal, गिर मीन्स फॉल। चू पड़ूंगी या कमल के फूल में। चू पड़ना मीन्स व्हेन समथिंग गेट फॉल ऑन समथिंग। चू पड़ना मीन्स टपक पड़ना, गिर पड़ना। कमल मीन्स लोटस के फूल में।
ज्यों निकलकर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही जी में लगी, आह क्यों घर छोड़कर मैं यूं कड़ी। इस पैराग्राफ का अर्थ है, पानी की एक बूंद बादलों की गोद से निकलकर कुछ आगे ही बढ़ी थी कि वह मन ही मन सोचने लगी कि मैं घर से क्यों निकली। वाई आई केम आउट फ्रॉम माई हाउस। हे ईश्वर, ईश्वर मीन्स गॉड, मेरे भाग्य में क्या लिखा है। वट यू हैव रिटन इन माई फेट। मैं बच पाऊंगी या धूल में मिलकर समाप्त हो जाऊंगी, खत्म हो जाऊंगी। देव मेरे भाग्य में है क्या बदा, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी चू पड़ूंगी, या कमल के फूल में। ऐसा भी हो सकता है कि मैं किसी अंगारे जलते हुए कोयले पर जा गिरूं और जल जाऊं, या कमल के फूल में जाकर गिर जाऊं। वह ईश्वर से अपने बारे में पूछती है कि मेरे भाग्य में आपने क्या लिखा है। नाउ लेट्स रीड द नेक्स्ट पैराग्राफ। बह गई उस काल एक ऐसी हवा, उस काल मीन्स समय, टाइम, बह गई मीन्स ब्लोइंग एयर। वह समुद्र और आई अनमनी, वह समुद्र और आई अनमनी। अनमनी मीन्स reluctantly, when you don't want to do that work but you accept the reality and you started working on that. एक सुंदर सीप का मुंह था खुला, वह उसी में जा पड़ी, मोती बनी। सीप means oyster, समुद्र means ocean, मुंह means mouth, खुला means open। पानी की बूंद उस समय हवा चल रही थी, उस हवा के भाव में अपनी इच्छा के ना होते हुए भी समुद्र की ओर चली गई। वहां एक सीप का मुंह खुला था, वह उसमें जा गिरी और मोती बन गई। लोग यूं ही हैं झिझकते, सोचते, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर। लोग मीन्स पीपल, झिझकना मीन्स हेजिटेट, सोचते मीन्स दे थिंक। जब उनको छोड़ना मीन्स व्हेन दे लीव देयर हाउस। किंतु घर को छोड़ना अक्सर मीन्स यूजुअली, उन्हें बूंद लाओ कुछ और ही देता है कर। लाओ मीन्स लाइक दैट और इक्वल, समान। कवि कहते हैं कि जब किसी को अपना घर छोड़कर इस बड़े फैले हुए संसार में जाने का अवसर मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है, तब वह बूंद की तरह ही सोच विचार करते हैं, मन में घबराते हैं कि अब हमारा क्या होगा। घर में तो हम बड़े अच्छे से अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं, लेकिन जब हमें घर से बाहर निकलकर किसी काम के लिए या फिर शिक्षा के लिए या फिर नौकरी के लिए घर से बाहर जाना पड़ता है, तो हर मनुष्य ये सोचता है कि अब क्या होगा। किंतु प्राय घर को छोड़ना उन्हें बूंद की तरह कुछ और ही बना देता है, अर्थात महान ही बना देता है। जब आप हार्ड वर्क करते हो, अपने एफर्ट्स डालते हो, तो आप निखर के, आपका व्यक्तित्व निखर कर बाहर आता है। जैसे कि बूंद एक मोती के रूप में परिणित हो गई, बदल गई, वैसे ही मनुष्य भी जब घर से बाहर निकलता है, काम करता है, उन्नति करता है, तो उसका व्यक्तित्व भी मोती की तरह चमकने लगता है।
मौखिक प्रश्न उत्तर। इस कविता में किसका वर्णन है? इस कविता में एक ऐसी बूंद का वर्णन है जो बादलों से निकलकर इस पृथ्वी की ओर बढ़ी तो डर गई कि ना जाने उसका क्या होगा, किंतु वह सीप के मुंह में गिरकर मोती बन गई। क्वेश्चन नंबर ख, हवा के वेग से बहती बूंद के मन की दशा कैसी थी? उत्तर, हवा के वेग से बहती बूंद मन ही मन घबरा रही थी, डर रही थी। वह आशा निराशा के झूले पर झूमती विचारों में डूबी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा के वेग से बूंद कहाँ जाकर गिरी? आंसर इज, हवा के वेग से बूंद सुंदर सीप के मुंह में जा गिरी। क्वेश्चन नंबर घ, घर छोड़ते समय लोग क्यों झिझकते और सोचते हैं? आंसर इज, घर छोड़ते समय लोग झिझकते और सोचते हैं क्योंकि वह अपने भविष्य के प्रति चिंतित मीन्स वरीड होते हैं। ना जाने आगे राह में उन्हें कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, सफलता मिलेगी या नहीं। सफलता मीन्स सक्सेस, कठिनाइयों मीन्स प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट, लिखित प्रश्न उत्तर। प्रश्न क, बादलों की गोद से निकलकर बूंद क्या सोचने लगी? उत्तर, बादलों की गोद से निकलकर बूंद सोचने लगी कि मैं घर से क्यों निकली। हे भगवान, मेरे भाग्य में क्या लिखा है? मैं बच जाऊंगी या धूल में गिरकर समाप्त हो जाऊंगी। मैं किसी अंगारे पर गिरकर जल जाऊंगी या कमल के फूल पर जा गिरूंगी। प्रश्न ख, बूंद सीप के मुंह में कैसे जा पड़ी? उत्तर, समुद्र की ओर बहने वाली हवा के चलने से बूंद अनमनी सी, अनमनी मीन्स बिना इच्छा के, हवा के भाव से समुद्र की ओर आ गई और वहां एक सुंदर सीप के मुंह में गिर गई। प्रश्न ग, सीप में गिरने पर बूंद का क्या हुआ? सीप में गिरने पर बूंद मोती बन गई। घ, किंतु घर को छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लोग कुछ और ही देता है कर। उपरोक्त पंक्तियों का भाव लिखो। इन पंक्तियों का भाव है, प्राय जब मनुष्य को अपना घर छोड़कर विस्तृत संसार में जाने का अवसर मिलता है, मौका मिलता है, तो वह सोच विचार में पड़ जाता है। अक्सर घर छोड़ना उसे बूंद के समान कुछ और ही बना देता है, अर्थात वह घर से बाहर निकलकर समाज में अपना विशेष स्थान बना लेता है। नीचे दी गई पंक्तियां पूरी करो। ज्यों निकलकर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यहीं जी में लगी, आह क्यों घर छोड़कर मैं यूं कड़ी। सही उत्तर चुनकर टिक लगाओ। बूंद किसकी गोद से निकली? करेक्ट आंसर इज बादल की। अंगारा का अर्थ है दहकता कोयला। कोयला मीन्स कोल, दहकना मीन्स बर्निंग। ग, हवा के वेग से समुद्र की ओर कौन आया? करेक्ट आंसर इज बूंद। समुद्र में क्या मिलता है? आंसर इज सीप। बूंद लो कुछ और ही कर देता है, कर से तात्पर्य है, तात्पर्य मीन्स व्हाट इट मीन्स। करेक्ट आंसर इज विशिष्ट बना देता है, स्पेशल बना देता है।
नीचे दिए शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखिए। बादल, मेघ, जलधर, भाग्य, तकदीर, किस्मत, हवा, पवन, समीर, घर, गृह, निकेतन, पुष्प, फूल, पुष्प, कुसुम। नेक्स्ट, सेकंड में मैं लिखकर वाक्य पूरे करो। फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मे। मे मीन्स इन, मैं मीन्स आई। डैश बचूंगी या मिलूंगी धूल। करेक्ट आंसर इज मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में। डैश कल ही मुंबई से लौटा है। मैं, वह उसी डैश जा पड़ी मोती बने, वह उसी में जा पड़ी। अखबार में रोहित की फोटो छपी है। मैं मीन्स आई। मैं भी प्रतियोगिता में भाग लूंगी। प्रतियोगिता मीन्स कॉम्पिटिशन। I will participate in the competition. This meaning is in and this मैं meaning is I. दिए गए शब्दों के लिए उचित विशेषण शब्द चुनकर लिखिए। विशेषण मीन्स एडजेक्टिव। बड़ा, गुलाबी, सुंदर, काले, ठंडी, गहरा, चमकीला, रंग बिरंगे। Now let's read first these words. हवा, सीप, बादल, फूल, समुद्र, कमल, मोती, घर। All these are संज्ञा। विशेष्य भी इनके लिए बोल सकते हैं। इनके लिए एक एक विशेषण शब्द हमें चुनना है। ठंडी हवा, सुंदर सीप, काले बादल, रंग बिरंगे फूल, गहरा समुद्र, गुलाबी कमल, चमकीला मोती, बड़ा घर। कि या की का प्रयोग करके वाक्य पूरे करो। बूंद ने सोचा कि मैं अपना घर छोड़कर कहाँ जा रही हूँ। बूंद बादलों की गोद से निकली। बूंद को डर था कि मैं बचूंगी या धूल में मिल जाऊंगी। नेक्स्ट, सब बूंद की तरह चिंता करते हैं। घर से निकलकर उन्नति की राह पर चले जाते हैं। सो दिस की में छोटा की मात्रा की। When there is a kriya शब्द means verb. After this verb we use this ki. And this ki after संज्ञा शब्दों के बाद हम की का प्रयोग करते हैं। एक और शॉर्टकट है, ट्रिक है कि where we use this key when we say something, we think something, when we join the sentence. बूंद ने सोचा कि मैं अपना घर छोड़कर जा रही हूँ। This key shows the relation. बूंद बादलों की गोद से निकली। In both way you can understand where you have to put ki and where you have to put ki. Thank you for watching this video. Please like, share and subscribe my channel EduBattery to charge your knowledge. To subscribe, click on subscribe button.